एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक बाय रसोई में। मैं लेके आई हूँ आज पुआ की रेसिपी। वैसे सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता ही है और सभी के घर में बनाए जाते हैं। वैसे मैं अक्सर अपने घर में इनको इस तरह से बनाती हूँ जिस तरह से मैं आपको इस रेसिपी में दिखाऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया हुआ है। तो हमें चाहिए 1 कटोरी गेहूं का आटा और आधी कटोरी के आसपास हमने लिया है सूजी। तो आप आटा कम या ज्यादा ले सकते हैं। अगर ज्यादा बना रहे हैं तो उसी प्रकार से आप आटा लीजिए और सूजी को लीजिए। तो अब हम कटोरी से आटा डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में और अब हमने जो सूजी आपको दिखाई थी ये छोटी सी कटोरी है, इससे मैं डाल रही हूँ तो समझ लीजिए आधी कटोरी के आसपास होगी। तो हमने डाल दिया है सूजी और आटे को। अब हमने इसी कटोरी के बराबर ली है चीनी। तो मेरे पास पिसी हुई चीनी थी, मैंने उसका यूज किया है और हमने लिए है लगभग 2 चम्मच खसखस के दाने। अब इसमें हमें डाल देना है, हमने अब इसमें घी डाल दिया है तो हम इसमें 1-1.5 चम्मच के आसपास हमने घी का यूज किया है और हमें अच्छे से मोहन लगा लेना है। और फ्रेंड्स जो मैंने आपको पिसी हुई चीनी दिखाई है, अगर पिसी हुई नहीं डालना चाहते आप तो आप थोड़ा सा पानी में घोलकर इसमें यूज कीजिएगा। अब हमने देखिए अच्छे से इसमें मोहन लगा लिया है, इस तरह से हमें मोहन चाहिए। तो अब हमारा अच्छे से मोहन लग के फ्रेंड्स तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हम आटा लगाएंगे इसका। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स हम पानी डालेंगे। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप वैसी ले रहे हैं तो उसे पानी में घोलकर उसी से आप इस आटे को गूंथ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इस तरह से इसे बढ़िया सा हमें सॉफ्ट सा आटा लगाना है। सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है, जो खसखस के दाने अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सभी को हम इस तरह से लगाते हुए सॉफ्ट सा हम आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से देखिए हमारा आटा एकदम गूंथ के तैयार होगा, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 5-6 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढककर। तो ये हमारा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे पोहे अच्छे से बनेंगे। तो चलिए 5-6 मिनट बाद हम देखते हैं। अब तो अब 5-6 मिनट हो चुके हैं, लगभग आप समझ लीजिए 10 मिनट तक हमने रख के इसे छोड़ दिया था। तो अब इसे हम फिर से फ्रेंड अच्छा से गूंथ लेते हैं और जो इसमें हमने जो खसखस डाली थी हल्की सी फूल भी गई है इसमें और इस तरह से हम हाथों से इसे मसलते मसलते एकदम सॉफ्ट सा हमें बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम लेते हैं चकला बेलन और इस तरह से लोई लेंगे। बड़ी साइज की थोड़ी सी हमें लोई लेनी है और हमें इसे बड़ी रोटी जैसा इसे बेल लेना है। आप चाहे तो छोटे छोटे सी पूड़िया टाइप में इसकी बेल सकते हैं, छोटे छोटे से बेलन से भी आप पुआ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शेप देना चाहते हैं तो आप किसी कटर से भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी ऊपर से फ्रेंड्स हमारे पास खसखस रखी हुई थी, वैसे पोस्ता दाना भी बोलते हैं इनको, खसखस भी बोलते हैं। इस तरह से थोड़ी ऊपर से आप इसके छिड़क दीजिए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में इनका टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए अब इस तरह रोटी जैसा हमने इसे बेल लिया है और अब हम लेंगे गिलास। तो गिलास से हम इसलिए कट करें कि थोड़ा गोल साइज आ जाएगा, जो देखने में अच्छे लगते हैं। अगर फ्रेंड्स आप छोटी छोटी सी लोई बना लीजिए, उससे आप गोल गोल बना के बेलन से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से गोल गोल गिलास से कट कर लूंगी। तो आपकी चॉइस है, साइज आप कितना रखना चाहते हैं। बड़ा गिलास है आपके पास तो आप उसी से कट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कटर है तो आप उससे भी कटर से कट कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इस तरह से निकाल लूंगी। तो सभी को हमें इसी तरह से बना के रख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स एक से हमने आपको बना के दिखा दिया है और अब हमारे पोहे इस तरह से बन के तैयार हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स हम गैस की तरफ। तो अब हमने इसमें घी का मोहन लगाया हुआ था तो हम इनको कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर आप इनको प्योर घी में बनाना चाहते हैं तब भी आप इन्हें बना सकते हैं, घी में अगर आप इनको तलना चाहें। तो चलिए अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इनको एक एक करके सभी को डालते जाएंगे और हमें इनको अच्छे से जब तक एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते, करारे से नहीं हो जाते, हम इनको फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। एकदम से करेंगे तो ये थोड़े से जल भी जाएंगे और सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा अब हम इनको थोड़ा सा बना रहे हैं क्रिस्पी टाइप में, जिसे हम आराम से 5-6 दिन तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इनको तेज आंच में पकाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस तरह से हमको उलटते पलटते हमें बढ़िया सा सेक लेना है और
बढ़िया से हमारे क्रिस्पी बनेंगे। धीमी आंच पर हम इनको फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी हमारे पुआ बने थे। आप 2-3 दिन तक आप इनको आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कहीं आप सफर पे जा रहे हैं तब भी आप इनको ले जा सकते हैं। वैसे कई लोग इनका भोग भी लगाते हैं। वैसे मेरे घर में अक्सर ये बनते हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड है वो व्रत रखते हैं, तो हम अक्सर पुआ बनाते हैं और हनुमान जी को भोग लगाते हैं इनका। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो पुए की, तो चलिए फ्रेंड्स एक बैच तो हमारा बन के तैयार है। दूसरा बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर बढ़िया से हमारे फ्राई होंगे। तो फ्रेंड्स आप कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और मेरे तरीके से इन पुओं को जरूर बनाइएगा। अगर आप इस रेसिपी को फुल वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चलिए इनको भी उलटते पुलटते हमें सेक लेना है। बहुत ही हमारे टेस्टी पुआ बन के फ्रेंड्स तैयार होंगे। तो अभी हम इनको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। हमारे पुआ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इनको हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे पुआ फूल के तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको उलटते पलटते सेकते हुए क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आपको इनको सॉफ्ट खाना है तो आप इनको तेज आंच पर फ्राई कीजिए और निकाल लीजिए। अगर 4-5 दिन तक रखना चाहते हैं इनको तो थोड़ा सा इनको करारा बनाइए और आराम से इनको आप 3-4 दिन तक खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बातों बातों में हमारे पुआ फ्राई हो चुके हैं। तो आपको ये कैसी लगी हमारी रेसिपी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो वैसे इनके साथ आप दूध के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। अगर आप मलाई होती है जो दूध की, उसको थोड़ा सा चीनी डालकर हल्की सी बिना चीनी के भी आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं, दूध के साथ ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इनको ऐसे खाना पसंद करते हैं तो आप इनको ऐसे खाइए। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों किसी को भी आप इसे शेयर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।